हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। आज हम पढ़ेंगे कार्तिक महात्म्य का 26वां और 27वां अध्याय। श्री नारायण 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 भजवन नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने कहा, देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, जब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत आराधना, यज्ञ, ध्यान, व्रत, तीर्थ तथा तपस्या आदि करते हैं, किंतु कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो। गणों ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृतांत सुनाते हैं, सावधानी से सुनो। प्राचीन काल में कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल ही प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई प्राणी दरिद्री, दुखी, पापी व रोगी न था। यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपनी नदी के दोनों किनारों पर सोने के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। हे द्विजवर, एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय से शैया पर योग निद्रावश में सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फलों फूलों द्वारा पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करे भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए हुए था। विष्णुदास ने वहां आकर भगवान को विष्णु सूक्त मंत्रों द्वारा स्नान करवाकर मंजरी तथा दलों से उनका विधि पूर्वक पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि मोती के स्वर्ण के फूल ढक गए। राजा यह देखकर क्रोध से भरकर बोला, ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोतियों व सोने के फूलों को तुलसी दल व सादे फूलों से ढक दिया है। तू बेचारा भला भक्ति करना क्या जाने, क्योंकि तूने मेरे किए हुए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को भी क्रोध चढ़ गया और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ राजा से, आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं? देवगन ने कहा, ब्राह्मण के ऐसे वचन को सुनकर राजा ने घमंड में से हंसकर कहा, हे विप्र, भगवान की भक्ति से के अभिमान से तू ऐसी बात कह रहा है, तो मैं पूछता हूँ कि तेरे जैसे विद्वान ब्राह्मण ने भगवान की भक्ति ही कितनी है, क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया है। यह तो कोई मंदिर ही बनवाया है, और तुम भला इस प्रकार की भक्ति का, जैसा कि तुम कह रहे हो, क्या गर्व कर सकते हो? यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु दर्शन मुझे देते हैं या कि इसे। इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे। देवगन ने कहा। ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया और वहां आ जाकर उसने अपने पुरोहित मुदुगल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ किया। उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषि महर्षियों को बुलवाया, उनको बहुत सा अनाज और नकदी दी, दक्षिणा दी। जो यज्ञ पहले ब्रह्मा जी ने गया में किया था, वही यज्ञ राजा चोल में किया। विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए, तुलसी के वन की और एकादशी के भगवान विष्णु की 12 अक्षर मंत्र का जाप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा। वह नृत्य करता रहा, नित्य प्रति व्रत करता, भूमि पर सोता, हर समय भगवान विष्णु का स्मरण करता और सब प्राणियों को समृद्ध दृष्टि से भगवान को ही देखता रहता। इस प्रकार राजा चोल और विष्णु द्वारा दोनों की आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। अब 27वां अध्याय शुरू करते हैं। गणों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था और कोई उनका भोजन चुरा कर ले गया, लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके
वो व्रत भंग न हो, इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा भोजन चुराता रहा। तब वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है कि न जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है। फिर भी इस देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देरी हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी। अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाए वैष्णवों को भोजन नहीं कराना चाहिए। अगर 7 दिन बिन भोजन के बीत गए हैं तो आज का दिन और सही। आज मैं भली भांति भोजन नहीं की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोचकर विष्णुदास भोजन के पास ही छिपकर बैठ गया। उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहां पर एक चांडाल आया जिसका शरीर अत्यंत दुर्बल था। उसके शरीर का केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई दे रही थी। जब वह चांडाल भोजन चुरा कर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, यह रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? घी भी लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आते देखकर वह चांडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन निर्बलता के कारण दौड़ भी तो न सकता था। अतः वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चांडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। और उसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीतांबरधारी चतुर्भुज रूप, अलसी के फूल के समान वाली छाती के कौस्तुम माला में सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से मुक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ भी न कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और सब गंधर्व तथा अप्सराएं आकर गीत गान करने लगी तथा नृत्य करने लगी। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठाकर उसको बैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चोल राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुग्धल को कहा कि मैंने जो यज्ञादि किए हैं वे सब व्यर्थ हुए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों के दी है वह असफल हुई। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं किए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की। उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे विष्णु भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण उसने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। भूतकाल तक भक्ति करने के बाद जब विष्णु भगवान ने दर्शन नहीं दिए तो वह अग्निकुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन करके उसको दिव्य विमान में अपने साथ बैठाकर बैकुंठ को ले गए। भगवान विष्णु ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बनाया। जय देव श्री विष्णु भगवान। बोलो श्री राधे राधे। श्री भगवान की जय। कार्तिक महाराज की जय। तुलसी महारानी नमो नमः, पट्टानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः, पट्टानी नमो। कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई सगाई, कार्तिक महीना हुई तेरी पूजा में से महीना हुई। तुलसी महारानी नमो नमः, पट्टानी नमो नमः। कहाँ बैठे तुलसा, कहाँ बैठे शालिग्राम, गमला बैठे तुलसी, आसन बैठे शालिग्राम, तुलसी नमो नमः, हरि पट्टानी नमो नमः। बिन तुलसी ने बेबो सरगम लगाए छप्पन तुलसी सरगम लगाए छप्पन तुलसी महारानी नमो नमः, हरि पट्टानी नमो नमः। तुलसी जय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए
राधे राधे, जय श्री कृष्ण।